देवियों और सज्जनों नमस्कार। अभी हम महात्मा कबीर के सच की श्रृंखला में स्वामी रामानंद और कबीर के संबंधों पर विचार कर रहे हैं। अब तक आप देख चुके हैं कि किस प्रकार कूट रचना करके कूट रचित ग्रंथों के आधार पर स्वामी रामानंद को अपने वास्तविक समय से 100 वर्ष पीछे ढकेल दिया गया। उनको कूट रचित ग्रंथों के आधार पर संस्कृत रामानंद बना दिया गया और वह मलकोट के थे, लेकिन उन्हें प्रयाग में पैदा होना बता दिया गया। ये तीनों कार्य इसलिए किए गए ताकि कुछ लोग जो एक अलग संप्रदाय बनाना चाहते थे वह रामानंद को रामानुज से अलग कर सकें, दक्षिण से उत्तर को अलग कर सकें, भक्त का वह रूप रामानंद से ले लिया जाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसमें वे अंततः सफल हुए, लेकिन वह सफलता उनको इस रूप में प्राप्त हुई कि रामानंदियों का एक अलग संप्रदाय बन गया। इसके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस झगड़े झंझट में रामानुजियों ने बहुत कुछ खोया, रामानंद ने बहुत कुछ खोया, और कबीर पंथियों को तो इस बात की चिंता ही नहीं थी कि वो क्या खो रहे हैं क्या पा रहे हैं। और इसी आधार पर आज कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वामी रामानंद महात्मा कबीर के गुरु नहीं थे। वे इस सारे मामले को अपनी आंखों से देखने का प्रयास ही नहीं करते, बस लेकर उड़े जा रहे हैं। कूट रचित ग्रंथों की यह एक ऐसी ढोल है जिसको अब रामानंदियों को बजाना पड़ेगा, और तब तक बजाना पड़ेगा जब तक रामानंदी नाम से पंथ है। वे बजाएं कोई बात नहीं, कबीरपंथी बजाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विद्वान क्यों बजाते हैं? उनके ऊपर कौन सा ऐसा भार है कि वो इस झूठी ढोल को गले में डाल के बजाते घूम रहे हैं? उन्हें तो देखना चाहिए, उन्हें तो पढ़ना चाहिए, लेकिन वे भी उसी में बहे जा रहे हैं। अगस्त संहिता जिसमें यह कूट रचना की गई, वह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अयोध्यापति राम को इष्ट माना गया है, और इसमें रामनवमी का विशेष महत्व है। लगभग 1260 के आसपास हेमाद्रि जी का एक ग्रंथ आया है, चतुर्वर्ग चिंतामणि। उसमें अगस्त संहिता के अंशों का उद्धरण है। यह ग्रंथ 1260 के आसपास का है। इसका मतलब कि 1260 तक अगस्त संहिता केवल बन ही नहीं गई थी, बल्कि उसका प्रचार भी हो गया था
और वह संदर्भों के रूप में ग्रंथों में पाई जाने लगी थी। इसमें रामनवमी के उत्सव का उल्लेख है, उसी प्रकार जैसे अगस्त संहिता में है। 1145 में एक अन्य पुस्तक कल्पतरु है, जिसमें इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। यह भी उसी तरह का ग्रंथ है, अगस्त संहिता की तरह का ही ग्रंथ है, लेकिन इसमें यह नहीं पाया जाता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1260 के पहले अगस्त संहिता बन चुकी थी और यह प्रसिद्ध हो चुकी थी। तब ऐसी अगस्त संहिता में 1299 के रामानंद का नाम कैसे आ पाए? आ ही नहीं सकता था। तो नाम लाने के लिए भविष्योत्तर खंड जोड़ा गया, जबकि ऐसा कोई भविष्योत्तर खंड है ही नहीं। जो भी बातें रामानंद भवोत्साह की जोड़ी गई वो सब कूट रचित थी, फिर भी लोग उसी को ढोल बनाए हुए बजा रहे हैं, देखने का प्रयास नहीं करते। एक बात तो हो गई। दूसरी बात यह कि राघव दास, बाबा राघव दास 1660 में यह लिख चुके हैं कि रामानंद कबीर के गुरु थे। नाभादास जी भी लिख चुके हैं और 12 शिष्यों का नाम बता चुके हैं। राघव दास 12 शिष्यों का नाम बता चुके हैं। भविष्य पुराण 12 शिष्यों का नाम बता चुका है, जिसमें कबीर हैं। तीनों वर्णों में कबीर हैं। और अनंत दास जो रामानंद के बाद उस गद्दी के अधिकारी हुए, जिन्होंने कबीर परचयी लिखी है, उन्होंने और भी परचयियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने एक जगह लिखा कि कलयुग के पहले भक्त नामदेव थे। नामदेव जी का समय लगभग 1300 ईस्वी है। अब इन लोगों के अनुसार वही समय रामानंद का है। तो अनंत दास अपने बाबा के गुरु स्वामी रामानंद और लोक में भक्ति लाने वाले के नाम से प्रसिद्ध स्वामी रामानंद और अपने ही पूर्वाधिकारी स्वामी रामानंद को प्रथम भक्त क्यों नहीं कह रहे हैं? इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब अनंत दास जी नामदेव को पहला भक्त कहते हैं और कबीर और रामानंद संबंधों की बात करते हैं, तब यह समझ लेना चाहिए कि नामदेव रामानंद के पहले थे, समकालीन नहीं थे। और नामदेव के समय में नामदेव की जो रचनाएं हैं उसमें कहीं ऐसा संकेत नहीं मिलता। इससे भी प्रमाणित होता है कि रामानंद और कबीर का अटूट संबंध है और रामानंद 1299 में नहीं 1399 के आसपास थे। पैदा तो 1399 के पहले हुए। जिस समय कबीर उनके पास दीक्षा लेने गए उस समय कबीर तो नौजवान थे और स्वामी रामानंद इस स्थिति में थे कि वे शिष्य बना सकें और एक से एक शिष्य बना सकें। ख्याति हो गई थी उनकी, जात पात पूछे नहीं कोई की ख्याति हो गई थी। अब उससे उनकी उम्र का अंदाजा लगाइए। लेकिन नहीं, लोग वही 1299 1299 1299
कूट रचित ग्रंथ के आधार पर रचे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर अब तक के डिस्कशन में यह आया कि चूंकि रामानंद और कबीर का समय एक नहीं है, इसलिए रामानंद कबीर के गुरु नहीं हो सकते। इतने विवरण से स्पष्ट हो गया कि यह बात झूठी है कि रामानंद कबीर के समकालीन नहीं थे। रामानंद और कबीर साथ साथ रहे थे। ये अलग बात है कि रामानंद की उम्र अधिक थी और इसीलिए वो गुरु भी थे। दूसरी बात जो कही जाती है वो कही जाती है कि रामानंद जी रूढ़िवादी थे, वह कबीर जैसे महात्मा के गुरु कैसे हो सकते थे। बचकाना तर्क है। कबीर पैदा कबीर नहीं हुए थे और न रामानंद पैदा हुए थे। दोनों बढ़े थे अपने तेज में, दोनों वैसे ही स्वाभाविक रूप से बढ़े थे जैसे सब कोई बढ़ता है। काखा गाघा सीखने के पहले शून्य की गोली बनानी पड़ती है, तख्ती पर लिखनी पड़ती है, जमीन पर लिखनी पड़ती है, तब कागज कलम मिलता है। तो ये तर्क तो बिल्कुल बेकार है। और वैसे भी मैं अभी कुछ आपको ऐसा बताऊंगा कि ये तर्क निराधार हो जाएगा। तीसरी चीज, कि संस्कृत भाषी रामानंद कबीर के शिष्य कैसे हो सकते थे जो संस्कृत से चिढ़ते थे। दोनों बातें झूठी हैं। ना तो रामानंद संस्कृत भाषी थे, ना तुलसी संस्कृत भाषी थे। इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान था, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन इनका संबंध विद्वानों से नहीं, भक्तों से था। और इनके भक्तों के नाम देखिए, भक्तों की श्रेणियां देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके भक्त किस तरह के थे। उन भक्तों से रामानंद संस्कृत में बात करें, ये बेवकूफी नहीं होगी क्या? इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता? कबीर जैसे शिष्य के सामने वो संस्कृत झाड़ेंगे क्या? तब विद्वान कहलाएंगे? अरे वो संत थे, बहुत हो गया। संत होने के लिए विद्वान होना जरूरी है क्या? ये ओछी मानसिकता है। और वैसे भी जितने भी ग्रंथ रामानंद जी को संस्कृत भाषी या संस्कृत का ज्ञाता दिखाने के लिए बनाए गए हैं, वह सभी ग्रंथ कूट रचित हैं। रामानंद का कोई भी ग्रंथ संस्कृत में प्राप्त नहीं है। जो कूट रचना की गई है उसमें रामानंद जी की ख्याति का ध्यान रखा गया है, क्योंकि भय यह था कि अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो लोग कूट रचित कह देंगे और फिर उसको मानना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसी चीजें ले ली गई जो उनके बारे में मशहूर थी, उसको भी बताऊंगा। और अगली बात, रामानंद वैष्णव थे तो उनके शिष्य कबीर कैसे हो सकते हैं? या कहा जाए कि रामानंद वैष्णव थे तो कबीर अपना गुरु कैसे उनको बना सकते हैं? यहां भी वही बात, कबीर वैष्णव नहीं थे क्या? रामानंद वैष्णव थे तो कबीर वैष्णव नहीं थे क्या? वैष्णव कहते किसे हैं? वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु की भक्ति करे वो वैष्णव है। तो विष्णु क्या है? इस पर तो विचार कर लीजिए। क्यों बगैर पढ़े लिखों जैसी बात करते हैं? क्यों बिना देखे बात करते हैं? वैष्णव जन तो तेते कहिए पीर पराई जाने रे। ये कब की रचना है? किसकी रचना है? ये कौन कह रहा है? उसके लिए वैष्णव जन कौन है? कबीर वाणी को पूरा पढ़िए, देखिए उसमें वैष्णव क्या है। महात्मा कबीर तो विप्रों के लिए कहते हैं, विप्रम तीसी में
नहाय खोर पूरन पावन हो आए, विष्णु भगत देखत दुख पाए। महात्मा कबीर तो कहते हैं कि ये लोग जो हैं, विप्र लोग जो हैं, वो विष्णु भक्तों को देखते ही दुखी हो जाते हैं। कबीर कहते हैं हरिजन सही न जाके, हरजी समान को हितू। ये सब भूल क्यों जाते हैं भाई? कबीर वैष्णव नहीं थे, रामानंद वैष्णव थे। तो वैष्णव का मतलब जो यह समझते हैं कि विष्णु का भक्त वैष्णव होता है, वो गलत समझते हैं। वैष्णव जन तो तेते कहिए पीर पर आई जाने दे, बहुत प्रसिद्ध गीत है, और इसको भी रामानंद के ही किसी शिष्य ने लिखा है। तो इस चर्चा को अभी और आगे बढ़ाएंगे, आगे इस चर्चा को समाप्त करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।